है कि इस देश में रह के अपराध कर रहे हैं। अगर आप किसी के प्रति आवाज़ उठा देती हैं तो या तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, नहीं तो आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है? नहीं जितेंद्र जी, मैं आपकी इस बात से ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि 4 बुरे लोग हैं तो 40,000 अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग भी हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि आपको अपना काम करते रहना चाहिए, और डर तब होगा जब आप कहीं कुछ गलत करेंगे, अगर आप सच के रास्ते पर हैं। उत्तर प्रदेश का फिर चुनाव बिगुल बच चुका है और उस बिगुल में आप दहाड़ती हैं, दिन रात जाके दहाड़ती रहती हैं। क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसा होगा आपके द्वारा? मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसकी सरकार आने वाली है या क्या होने वाला है। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इस वक्त पर जो भी सरकार आएगी वो जनता के मुद्दों पर आएगी। इस वक्त अब हिंदू मुसलमान जैसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। आखिर क्यों होता है हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, आज के टाइम पे मैं एक मुहावरा कहती हूँ अपनी हर डिबेट में कि आजकल लोगों का जो मेमोरी हो गई है वो 15 GB मेमोरी हो गई है, 15 दिन तक ही चलती है। तो लोगों को याद रहता है, वोट देने जब कोई जाता है ना तो या तो हिंदू हो जाएगा या तो मुसलमान हो जाएगा। लेकिन अब लोग इस चीज से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि अब ऊब गए हैं, बोल रहे हैं अब हिंदू मुसलमान नहीं करना, अब या तो नौकरी दो या तो भैया हमारे जो खेत चरे जा रहे हैं गाय साढ़ उनको भगाओ, और या तो फिर किसानों का वो। अब थोड़ा सा हम लोग के कड़वा सवाल होगा। कभी कभी लगता है कि इस देश में रह के हम लोग अपराध कर रहे हैं, ऐसा भी लगता है। कभी कभी लगता है कि इस देश में रह के अपराध कर रहे हैं। अगर आप किसी के प्रति आवाज़ उठा देती हैं तो या तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, नहीं तो आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें आपको क्या लगता है? नहीं जितेंद्र जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारा देश, हम लोग बहुत लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैंने बहुत डिफ़िकल्ट मुद्दों पर ग्राउंड पर ज़मीन पर जूझते हुए रिपोर्टिंग करी है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि हम इस समाज में रहते हुए डर लगता है या ऐसा कुछ लगता है। बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि 4 बुरे लोग हैं तो 40,000 अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग भी हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि आपको अपना काम करते रहना चाहिए, और डर तब होगा जब आप कहीं कुछ गलत करेंगे, अगर आप सच के रास्ते पर हैं तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश का फिर चुनाव बिगुल बच चुका है और उस बिगुल में आप दहाड़ती हैं, दिन रात जाके दहाड़ती रहती हैं। क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसा होगा आपके द्वारा? मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसकी सरकार आने वाली है या क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि इस वक्त पर जो भी सरकार आएगी वो जनता के मुद्दों पर आएगी। इस वक्त अब हिंदू मुसलमान जैसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। आखिर क्यों होता है हिंदू मुसलमान क्यों होता है मैम? अरे जितेंद्र भाई, देखिए, आज के टाइम पे मैं एक मुहावरा कहती हूँ अपनी हर डिबेट में कि आजकल लोगों का जो मेमोरी हो गई है वो 15 GB मेमोरी हो गई है, 15 दिन तक ही चलती है। तो लोगों को याद रहता है, हिंदू मुसलमान, वोट देने जब कोई जाता है ना तो या तो हिंदू हो जाएगा या तो मुसलमान हो जाएगा। लेकिन अब लोग इस चीज से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि अब ऊब गए, बोल रहे हैं अब हिंदू मुसलमान नहीं करना, अब या तो नौकरी दो या तो भैया हमारे जो खेत चरे जा रहे हैं गाय साढ़ उनको भगाओ, और या तो फिर किसानों का वो कर्ज वर्ज माफ करो, रोजगार दो। बस यही चलने वाला है। इस बार कुछ हिंदू मुसलमान या फिर मुद्दों से भटकाया बिल्कुल नहीं जाएगा। 26 जनवरी अगले 2021 को बॉर्डर पे आप देखी चाहिए, वहाँ लाल किले पे देखी किसान परेशान था। आज इस 26 जनवरी 2022 को अगर देखा जाए तो देश के धरोहर, देश के जवान परेशान थे। आपने कुछ दिन पहले देखा NTPC को लेकर, RRB को लेकर बहुत काफी हंगामा हुआ। तो इसमें किसका दोष है? देखिए, मैं मानती हूँ कि प्रशासन का दोष है। कंफ्यूजन जो पैदा करी गई छात्रों के लिए वो दोषी है, उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। और दूसरी बात कि आंदोलन करना इस लोकतांत्रिक देश में सबका हक है, सबका हक है। लेकिन हिंसा का प्रयोग करना, ट्रेनें फूंक देना या बल का प्रयोग करना, ये गलत है। तो पहले तो नहीं किया गया मैम, पहले नहीं किया गया, पहले इन पे लाठी चार्ज किया गया। मैं दोनों चीज को गलत बता रही हूँ। डबल इंजन की सरकार का दम ऐसे दिखाया जाए, दिस इज नॉट राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सरकार में हो, किसी भी तरह का दंगा ना हो, किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करना। वो छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई
लश्कर ए तौयबा के लोग नहीं है, माफ कीजिएगा मैं ऐसा शब्द बोल रही हूँ, लेकिन वो कोई आतंकवादी नहीं है। अगर आप उनको इस तरीके से पीट रहे हैं, मैंने देखा कई सारे वीडियो। अपना हक मांगना क्या बिल्कुल गुनाह गलत नहीं है, आप बिल्कुल ही कह रही हैं ना कि आंदोलन करना जायज है। आंदोलन करना जायज है, तो पहले तो आंदोलन नॉर्मल किया गया। हिंसा मैं नहीं कहता, मैं ये मानती हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि सरकारों के कान, मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी सरकार, कोई भी सरकार जब सत्ता में आ जाती है तो उसका ये कानपुर काम करना बंद कर देता है, बहरे हो जाते हैं, बिना आंदोलन को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो आंदोलन करना जरूरी है, ये हमारा हक है, लेकिन हिंसा के जरिए नहीं। ये महात्मा गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है जी। लेकिन इसी में देखा जाए तो छात्रों पे बहुत काफ़ी, यहाँ तक कि छात्र को छोड़िए, छात्र के साथ लोग कहते हैं कि शिक्षक, एक माँ बाप से भी बड़ा शिक्षक को लिया जाए, शिक्षकों पर भी धाराएं लागू हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मैं इसको गलत मानती हूँ। ऐसा क्यों? सिर्फ छात्र उतरे थे उस आंदोलन में, पूरा बिहार नहीं उतरा था। और अगर देखिए, ये ठीकरा फोड़ने की बात है, रेलवे ठीकरा फोड़ना चाह रहा है। क्यों? पूरा भारत में तो आप देखी होंगी, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद करके मैंने गलत कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने अभी जो मैंने कहा डबल इंजन का दम भरना, मैं इलाहाबाद की बात कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कि बंदूक का जो पीछे वाला जो होता है, उससे कुंदे से ठोक ठोक करके दरवाजे तोड़ रहे थे। तो ये क्या तरीका है? ये बहुत गलत तरीका है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ पुलिस ही कर सकती है तो ये आपकी गलत फहमी है। बातचीत करके, वो आप ही के लड़के बच्चे हैं, वो अपने ही सरकार से सवाल कर रहे हैं, आपको उनके सवालों का जवाब आराम से देना चाहिए। देखिए, किसानों को 1.5 साल बिठाए रखे, नहीं सुने आंदोलन के बिना, अंत में मानना पड़ा। इसी तरीके से बेचारे छात्र हैं। आप हमारे कभी लखनऊ के इको गार्डन जाइए जितेंद्र भाई, मैं उसको लखनऊ के ओपन जेल कहती हूँ। आप कभी जाइए तो खुले में इतने बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मैं उन सबसे कहती हूँ कि आप लोग इस तरीके से जाइए, अपने घर जाइए, बस एक चीज याद रखिए कि चुनाव के समय पर हिंदू और मुसलमान में मत बटिए। अगर आप वोट देने गए और आप हिंदू और मुसलमान बन गए तो आपको फिर ऐसे आंदोलन करने का कोई हक नहीं है। जी जी जी, वही मैं भी कहता हूँ। वही होते हैं कि कुछ पैसों के लिए जयकारा लगाना चालू करते हैं, नारा लगाते हैं, फलाने जिंदाबाद, चीन्हे जिंदाबाद। है नहीं जितेंद्र भाई, 2-4 रुपए मिल जाते हैं, अब करने लेकिन दीजिए। फिर वही जब आ जाती है तो उनके खिलाफ उतर जाते हैं। उनको भी सद्बुद्धि की जितेंद्र कामना करता है, ऐसा नहीं कि भगवान उनको गॉड गिफ्ट में दे कि आप लोग का माइंड चेंज हो। हमारे देश में जब लोग ये सोचना बंद कर देंगे कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देना है या जाति के नाम पर वोट देना है, मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती हूँ, सिख की, कोई भी जात का, जात के नाम पे अगर वोट देना बंद हो गया ना जितेंद्र भाई, देश सुधर जाएगा। आउट ऑफ कंट्री में देख लीजिए, कोई जातिगत नहीं है, एक जाति है सिर्फ। हमारे भारत में ना जाने कितनी जातियां हैं, पता ही नहीं है। अरे इसी से सबका चूल्हा चल रहा है, सबकी दुकानें चल रही हैं जितेंद्र भाई। चलिए, आज हमारे बीच में प्रज्ञा मैम रही और समय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल करना चाहूँगा आपसे। आज आप बहुत सारे कई जगहों पे जाके इंटरव्यू दी होंगी और इंटरव्यू लेती भी हैं। आज हमारे जैसे पत्रकार के साथ और हमारे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे आकर आपको कैसा लग रहा है? जितेंद्र भाई, आपसे मिलने के बाद मुझे जो जज्बा मिला, जो पॉजिटिव एनर्जी मिली, और आपको देख करके जो मेरे अंदर एक जो भावना है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ। वरना चुनाव का समय है, मैं खुद कभी किसी ज़िले में, कभी किसी ज़िले में, मैं यहाँ पर बैठी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। आपका जो जज्बा है ना, आपकी हिम्मत को सैल्यूट है मेरा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पास बैठी हुई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। मैम, लोग, हालांकि हम भी इसी समाज के अंग हैं, लेकिन इसी समाज ने हमको भिन्नता से देखना चालू कर दिया। आप भी जानती हैं, कुछ लोग आप जैसे लोग हैं कि जो समझ पाते हैं, नहीं तो यही समाज है कि हमको भिन्न नज़रों से भी देखा है और देखता भी है। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना, क्या सद्बुद्धि की कामना करेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, ऊपर वाला सबके कर्मों को देखता है जी। जो मिलेगा ना, सब यही मिलेगा जी। इसीलिए कोई अलग नहीं है, हम सबको यहीं पर सब हिसाब बराबर करके जाना है। आप, हम, वो जो देख रहे हैं, हम सब बराबर हैं। किसी को भिन्न नजरों से देखना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हम सब एक है। अगर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मनोबल कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? माचिस की डब्बी के अंदर माचिस की तरह बंद होकर रह जाएंगे। उसकी अगर सोच नहीं खोलेंगे तो फिर देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। देश को विश्वगुरु बनाना है तो जितेंद्र भाई जैसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, इन सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, आज आपने कीमती समय दिया है, जितेंद्र आजीवन ऋणी रहेगा। नहीं और चलिए दोस्तों, मुझे खुशी हुई आपके चैनल पे इस तरह बैठ करके, यहाँ पर आपके साथ बैठ करके। मैं चाहूँगी आपके जो दर्शक हैं या मुझे जो देख रहे हैं, मैं सबसे कहूँगी कि जितेंद्र भाई को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से इनका मनोबल बढ़ेगा। आपके सपोर्ट की नहीं बहुत ज़रूरत है, आप लोग इन्हें बढ़ाएं,
और मैं जितेंद्र भाई के साथ हूँ। आपको कोई ज़रूरत पड़े या कुछ पड़े, आपकी एक बहन यहाँ पर है। थैंक यू। आप मुझे एक फ़ोन कॉल कीजिएगा। अच्छा लगा, और वाकई आपने समय भी दिया है। मैं जब कॉल किया हूँ आपने कॉल रिसीव किया है और जितेंद्र से बात किए। जितेंद्र बहुत आज डबल ऊर्जा के साथ फिर से काम करेगा। आप ऐसे ही काम करिए। आज आपने मुझे वो ऊर्जा दी है कि अब एक्सप्रेस नहीं, तूफान बन के मैं चल के दिखाऊंगा और आपका नाम लेके कहूंगा कि नहीं, उन्होंने मुझे एक्सप्रेस से तूफान बना दिया। जितेंद्र तूफान बन के लड़ेगा और समाज को दिखा देगा कि देख लो मैं भी इसी समाज का अंग हूँ। जिससे आप घृणा करते हो वही आज आप, जैसे देश को आज़ादी जब मिली तो ऐसे नहीं मिली, सीने पे छाती पे लात मार के आज़ादी लिया गया था, ऐसे नहीं लिया गया है। तो ऐसे ही अब आप जैसे लोग हमारे साथ हैं तो जहाँ तक होगा अपना हक मैं लेके रहूँगा और दूसरे का दिलाने का भी प्रयास करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।